हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या अभी इस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं, क्या क्या एस्केलेशन हो चुके हैं, क्या क्या हमारे सामने डेटा आ चुका है, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और जेन्युइन बात आपसे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं, अगर हम उनकी बात करें तो आप लोग को मैं आगाह करना चाहूँगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मत जाएं, क्योंकि वहाँ पर केवल गेम है टीआरपी का। कल मैं रात में देख भी रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस में जो थंबनेल्स हैं उनके, तो उनके हिसाब से पाकिस्तान पे हमला हो चुका है, पाकिस्तान खत्म हो चुका है, पाकिस्तान युद्ध हार चुका है, रो रहा है पाकिस्तान, इस्लामाबाद पे कब्जा हो चुका है। तो ऐसे ऐसे थंबनेल्स थे, तो वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और आज की बात करेंगे तो आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और डिफेंस मिनिस्ट्री ने सारी मीडिया चैनल्स को एक मेल भी किया हुआ है, और उस मेल में ये बोला भी गया है कि पहले तो आपका डेटा जेन्युइन होना चाहिए, और दूसरा जो रियल हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसे आप लाइव मत दिखाइए, उससे हमें पहले भी नुकसान हो चुका है। तो आज भी एक इनको मेल गई है इन लोगों को फिलहाल। सो दोस्तों, आपको बताया कि भारत ने पहलगाम का बदला लिया और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, जहां पे ये जो आतंकवादी हैं उनके लॉन्च पैड थे, ट्रेनिंग सेंटर्स थे, इवन रिक्रूटमेंट सेंटर्स थे, हॉस्टल थे, तो हमने चुन चुन के दोस्तों, और ये बदला ना हमने केवल पहलगाम में नहीं लिया है, ये बदला दोस्तों हमने हर अटैक का लिया है, क्योंकि हमारे डिफेंस चीफ में जो हमारी इंडियन आर्मी की और इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर्स थी, वो बता भी रही थी कि हमने उन ठिकानों पे हमला किया है जहां से टेररिस्ट पहले भी आ चुके हैं। अब चाहे वो मुंबई अटैक हो, अजमल कसाब वाला, उसने कहाँ से ट्रेनिंग ली थी, चाहे रिचर्ड हेडली जो है, जो इसमें अमेरिका जेल में है, उसने कहाँ ट्रेनिंग ली थी, और जो भी अटैक्स हुए हैं, हमारे पुलवामा हुआ या दोस्तों उरी हुआ, तो वहां पर जहां से आतंकवादी आए थे, हमने हर ठिकाने पे हमला किया हुआ है। सो गाइज, हमने इस साल का नहीं, हमने इस बार का नहीं, पहले का भी थोड़ा बदला लिया हुआ है इस बार, और हमने और भी लोकेशंस शो किए हुए हैं, यानी यहाँ फ्यूचर में हमला हम कर सकते हैं, अटैक हम कर सकते हैं। आफ्टर द अटैक हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने, हमारी मीडिया ने, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन पाकिस्तान को, और जितने भी मतलब इंटरनेशनल जो दोस्त यार हमारे हैं देश, हमने उनको इन्फॉर्मेशन दिया कि हमारा जो ये एस्केलेशन था, ये केवल और केवल टेररिस्ट इस्टेब्लिशमेंट पे था। हमने पाकिस्तान के किसी भी इस्टेब्लिशमेंट पर या किसी भी उनके लोकेशन पर हमला नहीं किया है, और हमने ये भी साफ साफ कह दिया था कि अगर पाकिस्तान ये गलती करता है तो हम रिटेलिएट करेंगे। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर दोस्तों उसी दिन रात की बात हम करें, अगले मतलब रात मतलब लेट नाइट की बात करें, पाकिस्तान मानने वाला नहीं था। तो पाकिस्तान ने हमारे 15 लोकेशन पे, और ये सारे के सारे हमारे डिफेंस फोर्सेस के एस्टेब्लिशमेंट थे, उन पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि उस रात ये बात तो नहीं आई, मतलब परसों की बात मैं कर रहा हूँ, उस रात हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे डिफेंस फोर्सेस ने, कि हमारी पब्लिक पैनिक ना हो जाए, ये बात वो बाहर लेकर नहीं आए, लेकिन ये हमला हुआ। और हमारा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, लाइक आकाश मिसाइल बोल लें या S-400 बोल लें, तो इन लोगों ने पूरी तरीके से पाकिस्तान के जो ड्रोन या मिसाइल थे, हमने उसे इंटरसेप्ट किया और तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। अब चूंकि पाकिस्तान ने हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पे हमला किया था, जानबूझ के किया था, तो हमें भी उनको एक आंसर देना था। सो भाई, सबसे पहले दिन दहाड़े लाहौर में, जो लाहौर में इनका एयर डिफेंस सिस्टम था, हमने सबसे पहले उसको खत्म किया। सोचिए कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब जो एयर से आने वाले थ्रेट हैं, चाहे वो यूएई है, चाहे वो ड्रोन्स हो, और चाहे ये आपकी फाइटर एयरक्राफ्ट हो, जो इनको ढूंढने के लिए बनाया गया था, उसी पर हमने ड्रोन से हमला कर दिया, खत्म कर दिया। दोस्तों, ये जो इनका डिफेंस सिस्टम था, ये चाइना ने दिया हुआ था। अब सोचिए कि क्या क्रेडिबिलिटी है उसकी, मतलब उस चीज की। यहाँ पे चाइना को भी नुकसान होगा, क्योंकि चाइना चाहता है एक्सपोर्टर बनना डिफेंस का, लेकिन कैसे आप एक्सपोर्टर बनेंगे जब आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसी को हमने खत्म कर दिया। तो सबसे पहले हमने लाहौर का सिस्टम खत्म किया, केवल लाहौर का, यानी पाकिस्तान आर्मी को एक मैसेज देने के लिए कि हम यहां भी तुम्हें मार सकते हैं, लाहौर में भी तुम्हें। लेकिन पाकिस्तान सुनने वाला नहीं था, और पाकिस्तान ने शाम को 7:30 बजे से झुंड में इसने ड्रोन से और मिसाइल से हमला करना शुरू किया। जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में, गुजरात में, हर जगह दोस्तों, जहां कर सकता है। अब यहीं पे भारत के अचीवमेंट की बात दोस्तों करते हैं कि हमारी इंडियन एयरफोर्स ने, हमारी इंडियन आर्मी ने दोस्तों, जो हमारे पास ग्राउंड पे डिफेंस सिस्टम थे लाइक आकाश और S-400, भारत दुनिया का पहला देश बन गया है ऐसा जिसने 100% जो प्रोजेक्टाइल आ रहे थे उन्हें इंटरसेप्ट किया और 100% को खत्म कर दिया हवा में ही।
इसके पहले ये सक्सेस रेट था 80% का रशिया के पास। उसके बाद दोस्तों जब हमास ने इसराइल पे हमला किया था तो इसराइल इसे और एस्केलेट किया और इसराइल करीब 98 से 99% इसने मतलब जो आ रहे थे मिसाइल्स या ड्रोन इसे मतलब डिटेक्ट किया और खत्म किया। लेकिन 100% तब भी नहीं था। आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे हमास के मिसाइल जो थे वो इसराइल में कई सारे पार्ट्स में गिरे थे। बट दोस्तों कल एक इतिहास रचा गया और भारत ने 100% जो ये इनके मिसाइल्स थे, ड्रोन्स थे और इवन दोस्तों F-16 की अगर हम बात करें और पाकिस्तान के JF-17 थंडर की बात करें तो अभी जो हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं की, अभी डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन कल हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली और ये इन्फॉर्मेशन मीडिया आउटलेट से ही मिली कि हमने पाकिस्तान का एक F-16 और एक JF-17 हमने इसे मार गिराया है। और जो वीडियोस के प्रूफ में थी तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जो साइज था जो गिर रहा था आकाश से, बड़ा साइज था। मतलब जो और ड्रोन्स थे वो तो हमें खत्म हो जा रहे थे, लेकिन एक जो ऑब्जेक्ट था वो काफी तेजी से घूमता हुआ गिरा था भारत के मतलब हमारे बाउंड्रीज में। और कह रहे हैं कि मतलब उसका पायलट भी गिरफ्तार हो गया और जो कि राजस्थान के लाठी एरिया वहां से किया गया है। और एक खबर तो अभी आ रही थी, मैं देख रहा था कि पंजाब से भी एक मतलब प्लेन फाइटर एयरक्राफ्ट को पकड़ लिया गया है। अब इसमें सच्चाई क्या है ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे डिफेंस फोर्सेस ने अपनी तरफ से अभी या हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से अभी इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं है। ठीक है, सो ये भी है दोस्तों। तो कहने का मतलब कि हमने केवल मिसाइल या ड्रोन की बात हम कर ही नहीं रहे, हम तो फाइटर क्राफ्ट की बात कर रहे हैं जो हमने मार गिराया वहां पे। और इसी समय दोस्तों जब पाकिस्तान कॉन्टिन्यूस हमला कर रहा था तो हम पाकिस्तान के लाहौर के बाद पाकिस्तान के और भी 4 शहर जो हैं, 3 शहर थे जहां पे एयर डिफेंस सिस्टम हमने वो भी तबाह कर दिया। मतलब पाकिस्तान के 4 शहरों के इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो हमने खत्म कर दिए हैं। यानी आज के टाइम पे पाकिस्तान के पास कोई ऐसा प्लान ही नहीं है कि वो हमारे ड्रोन्स को या हमारे मिसाइल को या हमारे एयरक्राफ्ट को वो ढूंढ सके। वैसे भी दोस्तों पाकिस्तान के पास कहने को सिर्फ 9 या 10 दिन का फॉरेक्स रिजर्व है। आज इनकी मीटिंग है IMF के साथ और इन्हें करीब $1.3 बिलियन लोन मिलने की उम्मीद है, लेकिन इंडिया इसमें मना कर रहा है। इंडिया प्रेशर डाल रहा है कि नहीं भाई पैसे मत दो, ये आपके पैसे को भी डेवलपमेंट में नहीं खर्च कहां पे करेंगे, टेररिज्म में करेंगे। तो इंडिया भी लगा हुआ पीछे। तो पाकिस्तान का हालत बेटा ये है कि पाकिस्तान जो है ये बिल्कुल करप्ट होने कंडीशन में है। और कल ही की बात है, बीएलए जो इनका है, बलूचिस्तान लिबरेशन पार्टी, इसने ये एक दावा किया था कि बलूचिस्तान का 1/3 हिस्सा हमारे कब्जे पूरी तरीके से आ गया है। तो मतलब कहने का मतलब पाकिस्तान एक तरफ परेशान है बीएलए से, एक तरफ परेशान है ये जो अफगानिस्तान वाली पार्टी है, तकरीर इस तरह क्या है उनका नाम, पालना है पाकिस्तान अफगानिस्तान वही, वो वाली पार्टी है, वो ठोक रही है। दूसरा सिंध में भी दोस्तों ऐसी खबरें आ रही हैं कि सिंध के भी लोग मतलब थोड़े जागरूक हो गए हैं, अब वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इधर पीओके में भी ऐसी आवाज उठ रही है, इधर आप इंडिया से पंगा ले रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं संभला तो पाकिस्तान दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, हमने इंडियन एयरफोर्स का यूज कर लिया, हमने इंडियन आर्मी का यूज कर लिया ग्राउंड लेवल पे। अभी हमारी इंडियन नेवी जो है वो है हिंद महासागर में ही है और कराची पोर्ट उसके निशाने पर है। कल ऐसी खबर आ रही थी कि हमारे जो INS विक्रांत इसने हमला भी किया हुआ है, लेकिन उसके बारे में अभी भी हमारी गवर्नमेंट कुछ बोला नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन जो इमेज आई है उसमें इमेज ऐसी आई है कि INS विक्रांत से एक मिसाइल तो छोड़ी गई है। दोस्तों INS विक्रांत में इस समय क्या हालत बताऊं मैं आपको, तो पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट है, तो पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर इस समय 4 शिप फंसी हुई हैं। एक चाइना की है, एक USA की है, 2 और कोई मतलब कोई किसी कंट्री के हैं। तो अभी इंडिया ने उनको टाइम दे दिया है कि अपने अपने शिप निकाल लो, वरना हम तो धुआं करने वाले गोला मार के। तो अभी इंडिया शायद इसलिए रुका हुआ है मेरे ख्याल से। और अगर पाकिस्तान अभी नहीं संभला, अगर पाकिस्तान अभी अटैक करता रहा तो अगला हमला मेरे हिसाब से फिर इंडियन नेवी करेगी, और इंडियन नेवी करेगी और कराची पोर्ट पर अच्छे से हमला करेगी। वाई कराची पोर्ट दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के 80% जो सामान इंपोर्ट आते हैं वो कराची पोर्ट से आते हैं, 20% के ग्वादर पोर्ट से आते हैं। ग्वादर पोर्ट से हमें कोई लेना देना है नहीं वैसे भी, तो कराची पोर्ट इनका बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है। अगर भारत ने उस पर हमला कर दिया या हमला न करके केवल घेराबंदी कर दी, यानी किसी शिप को न बाहर निकलने दे न अंदर आने दे, तो वैसे पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ जाएगा दोस्तों। ये सब एस्टेब्लिशमेंट हुए हैं। अब मैं देख रहा था कुछ चैनल्स ऐसे पाकिस्तान के जो जिसके क्लिप आए हुए थे मार्केट में,
तो वहां पे जो ये लाहौर के जो बैठे हैं ना जर्नलिस्ट, ये लोग बोल रहे थे क्या इंडिया को पता नहीं है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास कोई बताए इनको। हमें पता है, पता हमें है आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो हमारे पास भी है। हाँ, जो हमारा डॉक्ट्रिन है वो हमें ये कहता है कि भारत कभी पहले हमला नहीं करेगा, है ना। लेकिन अब क्या पता डॉक्ट्रिन बदल जाए कभी ना कभी। ऐसा तो हो सकता है। तो केवल ऐसा नहीं कि आपके हाथ में ही है ना चाबुक, हमारे हाथ में भी वो चीज है। तो पाकिस्तान की बात करें तो ये सब स्टैब्लिशमेंट हो चुके हैं पाकिस्तान में, और वाकई में पाकिस्तान के पास इस समय गोले बारूद की कमी है। हाँ, पाकिस्तान ने कल एक अच्छा दांव खेला था ड्रोन का दोस्तों। मैंने बहुत पहले अपने मॉर्निंग वाली क्लास में बताया था, अगला जो वॉरफेयर है वो ड्रोन्स का है। पाकिस्तान ने टर्की से ड्रोन इंपोर्ट किया था और चाइना से कुछ इंपोर्ट किया था, कुछ इन्हें भीख मिली थी। तो टर्की जो है वो एक केवल ऐसा देश है जो कि पाकिस्तान का साथ दे रहा है इन टर्म्स ऑफ द गोला बारूद एम्यूनेशन, और वो भी दोस्तों मजहब के नाम पे, क्योंकि टर्की चाहता है इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना, क्योंकि इस समय सऊदी अरेबिया उस प्लेस पर है। तो टर्की बस ये दिखाने के लिए केवल कि नहीं हम चलो हम लोग भाई भाई हैं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। हालांकि इसका भी परिणाम टर्की को भुगतना पड़ेगा। हमारे से बहुत सारे एग्रीमेंट हैं टर्की के साथ जो भविष्य में कैंसिल हो सकते हैं। अमेरिका, जेडी वेंस ने पहले ही बोल दिया कि हमसे कोई मतलब नहीं है, ये पाकिस्तान और इंडिया का अपना बिजनेस है, वो करें, हमसे मतलब नहीं। चाइना भी दोस्तों नहीं बोल रहा है इसमें, क्योंकि चाइना को पता है कि चलो पाकिस्तान से हमें क्या मिल जाएगा। करीब इंडिया से हमारा $120 बिलियन ट्रेड तो है, तो चाइना भी हमसे इस पे नहीं बोलेगा। हाँ, चाइना पीठ पीछे ये मिसाइल की सप्लाई ये सब कर सकता है, लेकिन और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। रही बात यूरोपियन कंट्रीज जो हमें ज्ञान दे रहे थे, तो जब हमारे विदेश मंत्री जी ने ज्ञान दिया तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और वो जानते हैं कि यहाँ गलती पाकिस्तान की है, वो जानते हैं, कोई कुछ नहीं। और हमें किसी के बोलने ना बोलने से फर्क भी नहीं पड़ता है। ये नया भारत है दोस्तों, हमारे अंदर क्षमताएं अपार हैं, वो इनफ है, हम अपना देख लेंगे, हम अपना देख लेंगे, किसी और को ना हम बोलने देंगे ना हम घुसने देंगे इसमें, और जो घुसेगा उसके साथ क्या होगा वो खुद ही जानता है। सो गाइस, ये पूरी वीडियो थी, और इंडिया का अचीवमेंट जो मैंने आपको बताया कि भारत पहला देश बन गया जिसने 100% मिसाइल को, ड्रोन को रोका है भारत की धरती पर। अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। अब आगे क्या होता है उसके बाद मैं वीडियोस बना दूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।